किताब मुकद्दस में से खरूज के 28वें बाब की तिलावत। और तू बनी इसराइल में से हारून को जो तेरा भाई है और उसके साथ उसके बेटों को अपने नज़दीक कर लेना, ताकि हारून और उसके बेटे नदब और अबीहू और अलीजर और इतमर कहानत के ओहदा पर होकर मेरी खिदमत करें। और तू अपने भाई हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास बना देना। और तू उन सब रोशन ज़मीरों से जिनको मैंने हिकमत की रूह से भरा है कह के वो हारून के लिए लिबास बनाए, ताकि वो मुकद्दस होकर मेरे लिए काहन की खिदमत को अंजाम दे। और जो लिबास वो बनाएंगे ये हैं, यानी सीना बंद और अफूद और जुब्बा और चार खाने का कुर्ता और अमामा और कमर बंद, वो तेरे भाई हारून और उसके बेटों के वास्ते ये पाक लिबास बनाए, ताकि वो मेरे लिए काहन की खिदमत को अंजाम दे। और वो सोना और आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान लें, और वो अफूद सोने और आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनाए, जो किसी माहिर उस्ताद के हाथ का काम हो। और वो इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों मोंढों के सिरे आपस में मिला दिए जाएं, और उसके ऊपर जो कारीगरी से बना हुआ पटका उसके बांधने के लिए होगा उस पर अफूद की तरह काम हो, और वो उसी कपड़े का हो, और सोने और आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बुना हुआ हो। और तू वो सुलेमानी पत्थर लेकर उन पर इसराइल के बेटों के नाम कंधा कराना। उनमें से 6 के नाम तो एक पत्थर पर और बाकियों के 6 नाम दूसरे पत्थर पर उनकी पैदाइश की तरतीब के मुवाफिक हों। तो पत्थर के कंधाकार को लगाकर अंगुस्त्री के नक्श की तरह इसराइल के बेटों के नाम उन दोनों पत्थरों पर कंधा करा उनको सोने के खानों में जड़वाना, और दोनों पत्थरों को अफूद के दोनों मोंढों पर लगाना, ताकि ये पत्थर इसराइल के बेटों की यादगारी के लिए हों। और हारून उनके नाम खुदावंद के रूबरू अपने दोनों कंधों पर यादगारी के लिए लगाए रहे। और तू सोने के खाने बनाना और खालिस सोने की 2 जंजीरें डोरी की तरह गुंदी हुई बनाना, और इन गुंदी हुई जंजीरों को खानों में जड़ देना। और अदल का सीना बंद किसी माहिर उस्ताद से बनवाना, और अफूद की तरह सोने और आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनवाना। वो चौखोंटा और दोहरा हो, उसकी लंबाई 1 बालिश्त और चौड़ाई भी 1 ही बालिश्त हो, और 4 कतारों में उस पर जौहर जड़ना। पहली कतार में याकूत सुर्ख और पुखराज और गहरे शब चराग हो, दूसरी कतार में जमुर्द और नीलम और हीरा, तीसरी कतार में लशम और यशम और याकूत, चौथी कतार में फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद, ये सब सोने के खानों में जड़े जाए। ये जौहर इसराइल के बेटों के नामों के मुताबिक शुमार में 12 हों, और अंगुस्त्री के नक्श की तरह ये नाम जो 12 कबीलों के नाम होंगे उन पर कुंदा किए जाएं। और तू सीने बंद पर डोरी की तरह कुंदी हुई खालिस सोने की 2 जंजीरें लगाना, और सीने बंद के लिए सोने के 2 हल्के बनाकर उनको सीना बंद के दोनों सिरों पर लगाना, और सोने की दोनों गुंदी हुई जंजीरों को उन दोनों हल्कों में जो सीना बंद के दोनों सिरों पर होंगे लगा देना। और दोनों कुंदी हुई जंजीरों के बाकी दोनों सिरों को दोनों पत्थरों के खानों में जड़कर उनको अफूद के दोनों मोंढों पर सामने की तरफ लगा देना, और सोने के और 2 हल्के बनाकर उनको सीना बंद के दोनों सिरों के उस हाशिए में लगाना जो अफूद के अंदर की तरफ है। फिर सोने के 2 हल्के और बनाकर उनको अफूद के दोनों मोंढों के नीचे उसके अगले हिस्से में लगाना, जहां अफूद जोड़ा जाएगा, ताकि वो अफूद की कारीगरी से बने हुए पटके के ऊपर रहे। और वो सीना बंद को लेकर उसके हल्कों को एक नीले फीते से बांध दे, ताकि ये सीना बंद अफूद के कारीगरी से बने हुए पटके के ऊपर भी रहे और अफूद से भी अलग ना होने पाए। और हारून इसराइल के बेटों के नाम अदल के सीना बंद पर अपने सीने पर पाक मकाम में दाखिल होने के वक्त खुदावंद के रूबरू लगाए रहे, ताकि हमेशा उनकी यादगारी हुआ करे। और तू अदल के सीने बंद में औरीम और तुमीम को रखना, और जब हारून खुदावंद के हुजूर जाए तो ये उसके दिल के ऊपर हों। यूं हारून बनी इसराइल के फैसले को अपने दिल के ऊपर खुदावंद के रूबरू हमेशा लिए रहेगा। और तू अफूद का जुब्बा बिल्कुल आसमानी रंग का बनाना, और उसका गिरेबान बीच में हो, और ज़िरा के गिरेबान की तरह उसके गिरेबान के गिरदा गिर्द बनी हुई गोट हो, ताकि वो फटने न पाए। और उसके दामन के घेर में चारों तरफ आसमानी, अरगवानी और सुर्ख रंग के अनार बनाना, और उनके दरमियान चारों तरफ सोने की घंटियां लगाना, यानी जुब्बे के दामन के पूरे घेर में
एक सोने की घंटी हो और उसके बाद अनार, फिर एक सोने की घंटी हो और उसके बाद अनार। इस जुब्बे को हारून खिदमत के वक्त पहना करे ताकि जब जब वो पाक मकाम के अंदर खुदावंद के हुजूर जाए या वहाँ से निकले तो उसकी आवाज़ सुनाई दे, ता ऐसा ना हो कि वो मर जाए। और तू खालिस सोने का एक पत्थर बनाकर उस पर अंगुष्ठरी के नक्श की तरह ये कंधा करना खुदावंद के लिए मुकद्दस, और उसे नीले फीते से बांधना ताकि वो अमामा पर यानी अमामा के सामने के हिस्से पर हो और ये हारून की पेशानी पर रहे, ताकि जो कुछ बनी इसराइल अपने पाक हदियों के जरिए से मुकद्दस ठहराएं, उन मुकद्दस ठहराई हुई चीज़ों की बदी हारून उठाए और ये उसकी पेशानी पर हमेशा रहे ताकि वो खुदावंद के हुजूर मकबूल हो। और कुर्ता बारीक कतान का बुना हुआ और चारखाने का हो, और अमामा भी बारीक कतान ही का बनाना, और एक कमरबंद बनाना जिस पर बेल बूटे कड़े हों, और हारून के बेटों के लिए कुर्ते बनाना, और इज्जत और जीनत के वास्ते उनके लिए कमरबंद और पगड़ियां बनाना। और तू ये सब अपने भाई हारून और उसके साथ उसके बेटों को पहनाना और उनको मसा और मखसूस और मुकद्दस करना ताकि वो सब मेरे लिए काहन की खिदमत को अंजाम दें। और तू उनके लिए कतान के पाजामे बना देना ताकि उनका बदन ढका रहे, ये कमर से रान तक के हों। और हारून और उसके बेटे जब जब खैमा इज्तिमा में दाखिल हों या खिदमत करने को पाक मकान के अंदर कुर्बानगाह के नज़दीक जाएं, उनको पहना करें ता ऐसा ना हो कि गुनहगार ठहरें और मर जाए। ये दस्तूरुल अमल उसके और उसकी नस्ल के लिए हमेशा रहेगा। आमीन।